हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 23 अप्रैल। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। चलते हैं जिम, लौट के आके करेंगे बाकी बात। एज़ वी ऑल नो, वर्कआउट करने से पहले हम करते हैं वार्म अप। तो आज कुछ वार्म अप मैंने इस तरीके से किया। इवन दो मैं क्रॉसफिट नहीं कर रही थी, बट वो का वार्म अप जो है वो इस तरीके से हुआ है, क्योंकि सर ने बोला कि वार्म अप ऐसा ले लो, अभी अच्छे से वार्म अप कर लो, इसीलिए। बट टुडे वाज मंडे, सो मंडे हम लेते हैं चेस्ट डे पे पहले हमने लिया है फ्लैट डंबल प्रेस। यानी आप फ्लैट बेंच पे जब डंबल मारते हो चेस्ट करने के लिए तो उसको बोलते हैं फ्लैट डंबल प्रेस। इसके मैंने 3 सेट्स लिए। स्टार्टिंग मैंने 5 से करी, क्योंकि 5 काफ़ी लाइट है। तो मैंने सर से ये भी पूछा कि क्या सर मैं 7.5 डायरेक्टली ले लूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग आप 5 से ही करो। बट बेटर भी होता है कि आपको आपका जजमेंट मिल जाता है, और लाइट अगर आप स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में तो वो सही भी जाता है। तो मैंने लिया पहले 5 का डंबल, उस पर मारे 20 रेप्स। फिर अभी जो मैं कर रही हूँ वो है 7.5 का डंबल। इस पे मैंने मारे ओनली 12 रेप्स, क्योंकि मुझे बोर हो रहा था। वर्कआउट करने में इतना मज़ा नहीं आता है जितना लोगों को लगता है कैमरा में हमको आ रहा है। इट इज़ंट फन। सेट जो बचा था वो मैंने मारा 10 kgs पे। 10 kgs पे मैंने लिए ओनली 10 रेप्स। अब उसका कोई रीज़न देना मुझे तो भी नहीं लगता कि कुछ है उसमें, बिकॉज़ आपका मेंटालिटी वैसे फिक्स हो जाता है। आपने पहले 20 रेप्स मारे, फिर 15 मारे, तो आप 12 मारोगे। अगर आपने फिर 20 रेप्स लिए और डायरेक्टली 12 रेप्स सेकेंड सेट में ले लिए, तो आप थर्ड सेट में वापस 12 क्यों मारोगे, 10 ही मारोगे ना। तो वैसे ही मैंने किया। उसके बाद हमने लिया इंक्लाइन डंबल प्रेस। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है, आप और डंबल प्रेस कोई भी ले रहे हो, इंक्लाइन ले रहे हो, डिक्लाइन ले रहे हो, या प्लेन बेंच पे ले रहे हो, आपको सिर्फ 5, 7.5 और 10 इन्हीं तीनों में घूमना होता है। वही मैंने किया। ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाने लायक है नहीं, तो स्किप करते हैं। वर्कआउट करने के साथ साथ एक ऐसा भी मोमेंट आता है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हो। यानी वाई एम आई डूइंग चेस्ट, और लाइक क्या होगा इससे, डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, या सिर्फ कर रही हूँ, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे होते हो। फिर आप एक अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करके सोचते हो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं आपके पास कि कब कर रही है या फिर सिर्फ बैठी हुई है। वैसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यू नीड टू बी फोकस्ड, राइट। तो यहाँ पे भी हमने सेम रिपीट किया। अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो लेट अस स्किप। नाउ दिस इज़ डिक्लाइन डंबल प्रेस। कुछ नहीं करना है, जितना एंड तक जो खांचा बना हुआ है नीचे बेंच के, बस उसमें अपना वो नीचे कर दो उतना, और उसके बाद अपने रेप्स ले लो। याद रखना, जो नीचे जहाँ पे मेरे जूते फंसे हुए हैं वहाँ पे पैर फंसाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप घसीट के नीचे गिर सकते हो। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिम में जो फिसल के नीचे गिर जाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू कीप दिस इन माइंड। अब ये सब आपको पूरा दिखाने का कोई इम्पोर्टेंस तो दिख नहीं रहा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने लिया है 10 kg, और कई बार ऐसे होता है कि आपके लिए एक सर्टेन वेट थोड़ा हैवी होता है, एंड व्हेन यू आर डूइंग डिक्लाइन, उस टाइम पे आप बहुत मुश्किल से नीचे आए हुए होते हो। लाइट वेट है तो ईजीली ऊपर जा सकते हो, बट एट दिस मोमेंट जस्ट लुक एट दिस। मैंने डम्बल्स नीचे रखे और फिर मैं उठी हूँ। यू कैन नॉट होल्ड द डम्बल्स एंड गेट अप। इफ़ दिस इज़ हैवी फॉर यू, आप मेक श्योर करें कि आप डम्बल्स नीचे रख दें, अदरवाइज यू कैन हर्ट योरसेल्फ। वो करना नहीं है। दिस एक्सरसाइज इज़ नोन एज फ्लाई फोकस करता है आपके चेस्ट के कॉर्नर एरियाज़ पे, जहाँ पे ज़्यादा फैट होता है विमेंस को। येस, सो दैट इज़ ओनली रीज़न वाई आई डू दिस एक्सरसाइज, और अदरवाइज़ मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। आई डोंट लाइक दिस एक्सरसाइज बिकॉज बहुत ज़्यादा पेन होता है, मज़ा बिल्कुल नहीं आता है, और ऐसे लगता है कब ख़त्म हो रहा है। एक रेप्स को ऊपर लाते लाते जान चली जाती है। वेल, आई डोंट वांट यू टू सी दिस बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग देयर। आगे बढ़ते हैं। यार देखो, पुशअप्स मैंने कभी किए नहीं हैं, और इतना हैवी वेट लेके पुशअप्स करना मतलब बहुत मुश्किल बात हो जाती है। बट स्टिल आई ट्राइड 1, आई डिड 2, आई डिड 3, बट 3 के बाद आई गिव अप बिकॉज दिस वॉज नॉट गोइंग गुड। बट देन जब कोच आ जाएं तब आपके पास कोई चारा नहीं बचता है,
उन्होंने मुझे वहीं पे पकड़ लिया जहाँ मैं पुशअप कर रही थी एंड देन ही सेड यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट। एंड देन जो भी हमको सिखाया गया है कि 2 हाथों का नाप लेके करना है, तो मैंने किया 1, आई डिड 2, आई डिड 3, बहुत मुश्किल से किया है 4 और 5 के बाद आई गिव अप बिकॉज एट दिस मोमेंट आई न्यू आई गिव अप, आई डैश, या वही जो तुम सोच रहे हो। वेल देन जब चेस्ट ले रहे थे तभी सर ने पहले ही बोल दिया था कि एब्स भी ले लेना, एंड दिस इज़ कॉल्ड द एब्स मशीन। 2 की प्लेट पे मैंने लगाया वेट और मारने लगी। द फर्स्ट सेट वाज वेरी इजी। सी, जब आपको बेली पे पेन होता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओके दिस एक्सरसाइज इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग, अदरवाइज अभी इसमें मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं समझ आ रहा था। आई वॉज जस्ट डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग इट। आई डिड 15 reps बट मज़ा बिल्कुल नहीं आया। देन वी डिसाइडेड कि चलो वेट बढ़ाएंगे। फिर हमने बढ़ाया वेट, लगाया 3 पे, 3 प्लेट्स लगाए हमने और फिर करने की कोशिश की। एंड नाउ आई वॉज लिटरली फीलिंग द बर्न, आई वॉज लिटरली फीलिंग द बर्न। इस समय मुझे रियलाइज़ हो गया था कि एब्स करना सार्थक होगा क्योंकि तभी होगा बेली फैट कम। इसके बाद हमने 3rd सेट लिया। इसको अब क्या ही देखोगे, 3rd सेट पे आ जाओ। 3rd सेट आते आते आई वॉज सो टायर्ड दैट आई टुक माई हेयर्स अप एंड मेड अ बन एंड आई वॉज लाइक नो, I cannot do it anymore खुले बालों में। Just to shoot the video, I keep my hairs open. Otherwise, you cannot see me in the gym. बहुत ही बकवास लगती हूँ मैं। That is the only reason why I made the bun because I knew अब मेरा workout ख़त्म हो चुका है। I don't want to look good now. I don't want to shoot anymore. But the last rep was very important. So I did. यहाँ पे the burn was very much because अभी 4 plates हमने लगाए थे and I did only 10 reps. Then I asked my trainer that am I done and then he said yes. पूरा दिन देखो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे आने वाले हैं एग्ज़ाम। यार मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई हूँ प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को लेके। तो शाम को मुझे लग गई थी भूख और हो रही थी मीठे की क्रेविंग। देन आई डिसाइडेड व्हाई नॉट मेक अ प्रोटीन बार। तब मैंने ले लिए 2 केले। दिखा रही हूँ मैं एक, बट मैंने 2 डाले बिकॉज आई लव बनानाज, बिकॉज दैट इज़ वेरी ईजी टू कंज्यूम राइट, एंड आई लव द फ्लेवर ऑफ इट। सो येस, मैंने 2 केले ले लिए थे और फिर फटाफट उनको कर लिया मैश। उसके बाद मैंने वेइंग मशीन पे वेट करके प्रॉपर ले लिए 50 ग्राम ओट्स। 50 ग्राम से ज़्यादा आप लो मत क्योंकि क्या पता वो सही ना बने। अब हो गया अमूल। अब मैंने हिसाब से 3 चम्मच पीनट बटर डाल दिया था। आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया, बस 3 चम्मच पीनट बटर डाल दिए। अब ले लिया हनी। सी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वीटनर के लिए हैं। अगर आपका पीनट बार स्वीट ही नहीं होगा तो आप कैसे खाओगे, राइट? और ये तो स्वीट क्रेविंग के लिए ही था ना, राइट? गेटिंग मी? इफ़ यू आर ऑन डाइट यू कैन गेट मी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो हिसाब से मैंने अंदाज़न 1-1.5 चम्मच मैंने हनी भी डाल दिया उसमें। अब एकदम बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है, मिक्स करके। अब क्योंकि इसमें कलर नहीं आया तो मैंने सोचा कि मैं इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दूँ, जिससे क्या होगा, इसको एक चॉकलेटी कलर आएगा तो हमको लगेगा कि हम चॉकलेट खा रहे हैं, राइट? स्मार्ट, यस। मुझे ना ये थोड़ा सा सूखा दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, लेकिन दैट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया और ये मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ जब मैंने बनाया। मैंने तो बहुत खुशी इसको स्प्रेड भी किया। एक पतली सी प्लेट ले ली, उसमें बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया, बिल्कुल जैसे हम बर्फ़ी को करते हैं। यस, बिल्कुल। अगर आपने बर्फ़ी बनाई होगी या आपकी मम्मी घर पे बर्फ़ी बनाती होंगी तो आपको पता होगा। एकदम आराम से स्प्रेड कर लिया। अब जब स्प्रेड कर ही रही थी तब मुझे अचानक से याद आया कि कुछ तो मैं भूल रही हूँ, और फिर मुझे याद आया कि मैं डेट्स डालना भूल गई हूँ। शुरुआत में मैंने बहुत अच्छे से सजाया, मानो जैसे मैं उसको डेट्स से गार्निश कर रही हूँ। सजाते जब मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई तब मैंने उसको कर दिया फिर से मिक्स। मैंने कहा ये सब अंदर जाना चाहिए था, ये मैं ऊपर क्यों गार्निश कर रही हूँ। फिर दोबारा मैंने इसको मिला दिया और मिला के फिर से मैंने इसको सजा दिया, बिल्कुल ऐसे आराम से कर के सजा दिया। फिर मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। रात को मैंने फ्रिज में रखा, सोचा कि कल सुबह खाऊंगी, अगली सुबह प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट खा लूँगी। जब देखा तो ये इसकी कंसिस्टेंसी
फर्स्ट टाइम था ना, नो इश्यूज़, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, तब शायद अच्छा बन जाए। ओके बाय।